हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बेटा, हम आपको पढ़ा रहे थे आपके पाठ संख्या 16 और पाठ का नाम था पानी की कहानी। बहुत ही अच्छा का पाठ था ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे। इससे क्या है, ये कहानी तो है, कहानी के साथ साथ हमें एक जानकारी भी मिल रही है कि पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है और क्या करता है। ठीक है, इस तरह की जानकारी मिल रही थी इस कहानी से। तो अभी तक हम जो हमने पढ़ा था उसमें बताया था कि पानी ने किस प्रकार वो जमीन से जड़ों के द्वारा पेड़ पौधों में पहुंचता है और पत्तों तक आ जाता है, और किस तरह धूप आने पर या सूर्य की रोशनी कर होने पर वो बाष्प बन के उड़ जाता है। और अगर सूर्य की रोशनी नहीं हो, यानी कहने का तात्पर्य अधिक गर्मी नहीं हो, मौसम ठंडा हो, तो वो किस तरह ओस के रूप में या छोटे छोटे बूंदों के रूप में पेड़ पौधों की पत्तियों पर जम जाता है। ये अभी तक हमने पढ़ा था। अब देखो, जो पानी है वो अपनी आगे एक नई कहानी सुनाने जा रहा है। उसे आज हम पढ़ेंगे। देखो क्या कहानी है, उसकी क्या जानकारी मिलती है, क्या पता चलता है हमें उसके बारे में। तो बेटा, आप सब निकाल लेंगे पाठ संख्या 16। पाठ का नाम है पानी की कहानी और पेज नंबर है आपका 100। ठीक है, 100 पेज पर। इसमें जो 10वीं लाइन है वहाँ से मैं पढ़ना शुरू करूँगा और आप सुनते जाएंगे ध्यान से। किताब अपने साथ जरूर रखा करें भाई। ठीक है, तो अब शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए पेज नंबर 100 पर 10वीं लाइन। अब पानी एक नई कहानी सुना रहा है। क्या करा है? बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्य मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। उसने कहा कि जो मेरे पुरखे हैं ना, कौन कौन से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये पहले सूर्य मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्य मंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। और ये अब की बात नहीं है, जब की बात है जब ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्य मंडल में नहीं है? उसने कहा कि अब भाई जो व्यक्ति, उसे एक जिज्ञासा सी उसने पूछा कि भाई रुक, पहले ये बता कि पहले, अब तुम कह रहे हो कि पहले हमारे पुरखे कहाँ थे? सूर्य मंडल में। क्या अब तुम्हारे पुरखे सूर्य मंडल में नहीं है? तो वो बताइए, क्या कहती है, उनके वंशज, यानी हमारे पूर्वजों के जो वंशज हैं, अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कहाँ फूटा। देखो कैसे बता रहा है, सूर्य के बारे में बता रहा है ना, ग्रह के बारे में। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था और उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कहाँ फूटा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। उसे लगा कि जैसे सूर्य है, जब उस दूसरे ग्रह से टकराएगा तो क्या हो जाएगा? चूरा चूरा, यानी चूरन बन जाएगा, एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर ही घूम चला गया, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। उसने कहा वो आपस में ग्रह टकराया नहीं, लेकिन वो दूर से ही घूमकर चला गया। लेकिन उसकी जो आकर्षण शक्ति थी, अर्थात आकर्षित करने की जो शक्ति थी, उसके कारण सूर्य का जो एक भाग टूटकर उसके साथ में चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। अर्थात वो बताने का प्रयत्न कर रहा है कि हमारी पृथ्वी क्या है? सूर्य का ही भाग है भाई, है ना। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। और हमारी पृथ्वी, ऐसे आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा कि प्रारंभ में जो हमारी धरती थी वो कैसा ग्रह थी? एक सूरज के गोले के समान आग का थी, एकदम आग, एकदम गर्मी, इसमें तीक्ष्ण, जीवन संभव नहीं था भाई इस पर। आगे देखें, परंतु उन लपटों में से तुम पानी कैसे बनी? उसने कहा चलो ठीक है भाई, तेरी बात को मैंने मान लिया कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से अलग होकर बनी है, आग का गोला भी थी, लेकिन उन आग के गोले में से तुम पानी कैसे बन गई? अब वो इस प्रश्न को पूछा है उसने भैया, उस बूंद से। अब देखो, जल की जो बूंद है, पानी की जो बूंद है, वो बताएगी कैसे बनी। चलो देखते हैं। मुझे ठीक पता नहीं। उसने कहा भाई मुझे सही सही तो पता नहीं है। यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। उसने कहा पहले तो भाई जब तक सूरज के साथ था गर्म था, लेकिन जब उससे अलग हो गया तो धीरे 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 इसकी गर्मी कम होती चलेगी और यह ठंडा होता चला। पेज पलटेंगे, अगले पेज पर आएंगे, पेज नंबर 101 पर।
देखे, मुझे याद है कि अरबों वर्षों पहले मैं हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दोनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती तो सौंदर्य बिखर जाता। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे। उसने क्या बताया कि पैरों में पानी थी, जब अलग हुआ ग्रह ठंडा हुआ, जब ग्रह ठंडा हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा, अत्यधिक शीत पड़ेगी, तो मैं भी क्या करी बर्फ के रूप में जम गई थी। तो बेटा आज इतना ही। कहानी बड़ी अच्छी लग रही है, इससे हमें हिंदी के साथ साथ साइंस की जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो पानी कैसे बना, पानी से बर्फ कैसे बनती है, इन सब चीज़ों की जानकारी मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ जो आज पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। तो बेटा आप पढ़ते रहें और आगे की वीडियो का इंतज़ार करते रहें। ओके बेटा, बाय।